माइक भाव पलटी अंतर्वृत्ति करे अंदर, बाहर कुछ नहीं है, बस सब अंदर है। माइक भाव पलटी अंतर्वृत्ति करे અને જાણપણારૂપ દરવાજે ઊભો રહી, જાણપણ दरवाजे ऊभो रही, वो भी अंदर की बात है। जाड़पण अंदर, सब मामला अंदर का है। दरवाजे ऊभो रही, श्रवण मनन करे, श्रवण मनन ऐसे ही श्रवण मनन करने कुछ हाथ में आते हैं। श्रवण मनन यानी कुछ हमको पाना है, इसी तरह हम कर रहे हैं श्रवण मनन। माइक भाव पलटी अंतर्वृत्ति करे અને જાણપણારૂપ દરવાજે ઊભો રહી શ્રવણ मनन કરે, તેને એ ધામ અને ધામી અષ્ટાવણથી પર હોવા છતાં અનુભવ છતી દે। અષ્ટાવણથી પર અને દેખાય જ નહીં તમે, અગોચર, પણ છતાંય એ ધામધામી અષ્ટાવણથી પર હોવા છતાંય તેનો અનુભવ છતી દેહ થાય છે। મહારાજ સ્વામી જે ધામમાં છે એ જ પધાર્યા। મહારાજ સ્વામી અને ગુરુઓ, બધા ગુણાતીત ગુરુઓ, એ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ આપણા પ્રતિનિધિ, મહારાજ સ્વામીના પ્રતિનિધિ, તો બધું આવી ગયું। બધા દિવ્ય છે, અગોચર છે, પણ છતાંય આપણે અનુભવ કરી શકીએ છીએ। એ महाराज और महाराज और स्वामी की खूबी है। उन्होंने ये कितनी बड़ी सारी बात एकदम मुफ्त में मिल गई है, जो कोई दिन कभी भी पा नहीं सकते हैं, पर फिर भी वो छती दे अनुभव था। बहुत बड़ी बात है। ये तो हम छोटी सभा में लेके बैठे हैं, मन यहाँ वहाँ चल रहा है, पर बात कितनी बड़ी हो रही है। जो प्राइम मिनिस्टर की लेवल की बात हम वो चना मुमरा बेचने वाले सुन रहे हैं, ऐसी बात है। माइक भाव पलटी अंतर्वृत्ति करे तभी मज़ा आएगी। अंतर्वृत्ति करे बिना कुछ मज़ा नहीं आएगी, सब बम फर जाएगा, यहाँ वहाँ चले जाएगा। और अंतर्वृत्ति करने से केंद्रित होता है और सब हमको प्राप्त होता है। श्रवण करे તેને એ ધામ અને ધામી અષ્ટાવણથી પર હોવા છતાં, અષ્ટાવણથી પર કે હા ખાલી देवलोक एक आवरण आ जाए इंद्रलोक में, तो भी हम ऊपर आ नहीं सकते। तो भगवान ने कृपा की है, तभी हम ये सब पा रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात, अष्टावणથી पर, અને वो अगोचर दिव्य दिखने में समझ में नहीं आता है, कहाँ से आएगा, दिखता ही नहीं है तो आपको कुछ क्या समझ में आएगा। फिर भी वो भगवान की कृपा इतनी बड़ी हो गई है, तो अष्टावण के पर होने वाले भी हमको यहाँ प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे। वो ही जो अक्षरधाम है वो ही दर्शन यहाँ दे रहे हैं।
फर्क नहीं है। अक्षरधाम में अलग और यहाँ अलग, ऐसा कैसी कुछ बात नहीं है, वो ही एक ही है। पर भगवान की कृपा से हमको दिखाई दे रहे हैं। બ્રહ્મરૂપ થઈને જે ભગવાનની ઉપાસના કરતો નથી તે કૃતજ્ઞમાં કૃતજ્ઞ છે. બાપરે, તો આપણે તો આ જ કરીએ છીએ. બ્રહ્મરૂપ થઈને ब्रह्मरूप हम मानते भी नहीं हैं, तो होने की तो बात कहाँ है. हम मानते बस ऐसी भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, परंतु ब्रह्मरूप होके वही सत्संग है. सत्संग की बात वही तभी समझ में आती है. બ્રહ્મરૂપ થઈને જે ભગવાનની ઉપાસના કરતો નથી, अच्छा भले उपासना करते નથી, बस सब बात सच्ची, परंतु महाराज क्या कह रहे, ते कृतज्ञ कृतज्ञ है. वाह, ऐसे लगे तीर तो अक्षरधाम और नहीं तो पाताल. कृतज्ञ कृतज्ञ, पर भगवान कह रहे हैं फिर भी वो हम हमारे ऊपर प्रेम रखते हैं. जीव दशा है वो सब जानते हैं, फिर भी इतना कह रहे हैं जोर शोर से, क्योंकि नहीं तो हम तो देह रूप में सब चले जाए और हम मानते हैं कि हम बहुत बड़ा काम करें. कुछ नहीं, ब्रह्ममुख होने बिना कुछ भी कर रहे हो वो सब फजूल है, फोकट है. ब्रह्मरूप થઈને ભગવાનની ઉપાસના કરતો નથી તે કૃતજ્ઞ છે. સહન કરવું એ સાધુનો માર્ગ છે, ન સહે તે અસુરનો માર્ગ છે. यानी सहन करना, कोई भी गाली दे, हमारा अपमान करे, वो सहन करना वो साधुનો માર્ગ છે. અને સાધુ એટલે यानी खाली भगवा वस्त्र नहीं, साधु भगत जी भी साधु थे. तो साधु जो सहन करे वो साधु. सहन करे, अपमान मान हो, सहन करे वो साधु ही है. और सहन ना करे तो असुर का मार्ग है. तो कितनी नामोशी आ गई, असुर का मार्ग है. जो हम सहन ना करें, कोई ने हमको गाली दी, अच्छा कुछ अपमान किया, और जो हम सहन ना करें, सामने हो जाए तो कौन है ऐसा, तो वो असुर का मार्ग है, प्योर असुर का मार्ग है. उसमें कम कुछ भी कम नहीं है, असुर ही है कहलाता है. तो हमको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी. क्यों? हम अक्षर पुरुषोत्तम के शिष्य हैं, अक्षर पुरुषोत्तम हमारे गुरु है, इसीलिए हमको सहन करना पड़ेगा और सामने करना नहीं पड़ेगा. जैसे शास्त्री महाराज ने सारी जिंदगी जब से जन्म लिए तब से मोटी उम्र तब सहन ही करा है, सामना नहीं करा है. उन्होंने अग्रेसिव होके तूता का मामला नहीं किया, पर सहन ही किया है. ये तो बहुत बड़ी बात है. हम जो सहन नहीं करेंगे तो
कितना बड़ा, कितनी बड़ी नामोशी होगी, सहन नहीं कहते। और सहन करने का कारण अक्षर पुरुषोत्तम महाराज हमारे इष्ट देव है, इसीलिए हमको सहन करना ही पड़ेगा। और हमारे श्री जी महाराज से लेके श्री जी महाराज भी 70 वक्त उनको उठाया, वो भोजन कर रहे थे फिर भी सहन करा। 18वें वक्त भोजन ले लिए, पर मरना है ठहरना है नहीं, यानी जाओ, एक बार अपमान किया, 2 बार किया, तीसरे अब हम नहीं खाना, ऐसा नहीं किया है। और सहन करके भोजन ले लिए, पर सामने नहीं किया। तो इसका कारण है अक्षर पुरुषोत्तम महाराज हमारे इष्ट देव है, यही कारण है हमको सहन करना पड़ेगा। हमारे बाप दादा सब, उन्होंने सबने सहन किया, तो हमको भी सहन करना। ધ્યાન, ભજન, યોગાભ્યાસ, જપ, તપ, ત્યાગ, વૈરાગ વગેરેનું ફળ એટલું જ જે પોતાને ભગવાનના ભક્તના દાસનો દાસ માને। कितनी बड़ी बात। ध्यान हम करते हैं, हमारा ध्यान तो क्या है, एक मच्छर आ गया, मक्खी आ गई, हम चौंक जाते हैं, क्या भाई ध्यान करें। और भजन, भजन भी तो सारी दुनिया का मामला चलता हो और भजन कर रहे हैं। योगाभ्यास, फिर भी अच्छा ध्यान हो, अच्छा भजन हो, अच्छा योगाभ्यास हो, अच्छा तप, जब वैराग वगैरह फल, उनका बड़ा सबका फल यही है, इतना ही है। ये सब करने पर उसका फल इतना ही है कि हम भगवान का भक्त का दास नो दास माने। हम भगवान के भक्त हो, भगवान के नहीं, भगवान के भक्त के, भगवान ना भक्त नो दास नो दास। कितनी भगवान, भगवान का भक्त, भगवान का भक्त का दास, एना दास, अरे चौथी पगथी ऊपर है। तो यही भगवान का भक्त का दास ना दास माने, એમ માને જે શ્રેષ્ઠ માની છે। અમે એને જ શ્રેષ્ઠ માનીએ છીએ, हम उसको ही श्रेष्ठ मानते हैं। जो भगवान का भक्त का दास हो, उसको ही हम श्रेष्ठ मानते हैं। तो ये यहाँ रीत जगत से न्यारी, जगत में ऐसा सब मामला होता ही नहीं। जगत में तो टिट फॉर टैट, एक हमको लपड़ मारे तो हम उसको 2 मारेंगे, वो जगत की बात है। और सत्संग की बात अलग है, एकदम अलग है। जय साईं महाराज की जय।